अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी वैगोनार 2018 का मॉडल है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में इस गाड़ी के आपको प्राइस भी बता दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है और हमने भी अपने जो शोरूम है इसको ओपन कर लिया है। सो इंशाल्लाह मैं डेली जो है आपके लिए किसी न किसी गाड़ी का रिव्यू करता रहूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनार 2018 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है सुजुकी वैगनार 2018 का मॉडल है। सिल्वर इसमें आपको कलर मिलने वाला है और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिटी है लाहौर। गाड़ी के मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ। फ्रंट पर आप फ्रंट से आप इस गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। फ्रंट में सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूं तो इसके जो फ्रंट के बम्पर हैं इनमें जो कलर पड़ा है ना, ये इसका जेन्युइन है। जी हाँ, फ्रंट का जो इसका बम्पर है इसमें कलर जेन्युइन है और इसमें आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पर फॉग लाइट देखने को मिल रही होगी। उसके बाद अगर मैं बम्पर नीचे से आपको दिखा सकूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से यहाँ पर कुछ स्क्रैचेज़ हैं बम्पर के ऊपर। बाकी इस तरफ भी नीचे थोड़े बहुत यहाँ पर आपको बिल्कुल मामूली से स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर इसमें आपको नीचे जो है प्लास्टिक की ग्रिल मिल जाती है। ऊपर भी जो इसकी ग्रिल है ये प्लास्टिक में है, लेकिन एक लाइनिंग में आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाता है। ये इस गाड़ी की आप लोग जो है हेडलाइट देख सकते हो। फ्रंट की हेडलाइट ये है इसकी अपना लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड की फ्रंट हेडलाइट इसकी जेन्युइन है और ग्लासेस वगैरह की कंडीशन भी इसमें हमें गुड मिलने वाली है। सो फ्रंट का पूरा बम्पर और फ्रंट ग्रिल आप लोग देख सकते हो। इसकी जो है कहीं से फ्रंट का बम्पर बाज़ात होता है कि टूटे हुए होते हैं। कलर जेन्युइन है लेकिन इसके ऊपर कोई हैं तो बिल्कुल हल्के से स्क्रैचेज़ हैं। तो फॉग लाइट्स इसमें हमें आफ्टर मार्केट मिल रही है। ये गाड़ी की आप जो है राइट साइड की इसकी लाइट देख सकते हो। राइट साइड की इसकी हेडलाइट्स भी हमें जो इसकी कंडीशन है ये ठीक मिलने वाली है। अब हम इस गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं। सो गाड़ी के जहाँ तक बोनेट का तल्लक है तो गाड़ी का बोनेट टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। जेन्युइन हमें मिल रहा है इसका बोनेट और इसके ऊपर हमें कोई स्क्रैच नज़र नहीं आया। ये इस गाड़ी के आप लोग जो है विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड कहीं से नहीं टूटी हुई। फ्रंट विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिली। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले जो है इसका फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड में फ्रंट फाइंडर जो है ये भी इसका टोटल जेन्युइन है। उसके बाद टायर्स की मैं बात करूं तो टायर कंडीशन इसमें हमें ठीक मिलने वाली है। बिल्कुल जो है न्यू टायर तो नहीं है, बहरहाल आपको न्यू टायर नहीं डलवाने पड़ेंगे। 100 में से 75% इनकी कंडीशन जो है मुझे ओके नज़र आ रही है। उसके बाद जो है अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 175 70 R13 का टायर साइज़ मिल जाता है और इसमें आपको अलाई व्हील नहीं मिलते। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो सुजुकी वैगनार में हमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी आराम से गुजर जाएगी। उसके बाद जो है हम इसका लेफ़्ट साइड में ये साइड मिरर देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप लेफ़्ट साइड में साइड मिरर देख सकते हो। ये भी हमें जो है स्क्रैचलेस मिलने वाला है। सो लेफ़्ट साइड में हम इसके अगर फ्रंट डोर की बात करें तो इसका जो लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड का डोर है ये इसका टोटल जेन्युइन है और ये भी मुझे स्क्रैचलेस नज़र आ रहा है। हाँ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ से जो है ना इसका कलर उतरा हुआ है और इस तरफ जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई टाइप सी लगी हुई है, कलर नहीं उतरा हुआ। ये मैं उतार लेता हूँ। हाँ, ये टाइप लगी हुई है ऊपर, ये मैंने उतार ली। तो इस तरफ जो है इसके कोई मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आया। नीचे यहाँ पर ये एक जगह से थोड़ा सा कलर जो है उतरा हुआ था। बाकी इसका लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है ये इसका स्क्रैचलेस है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये इसका बैक साइड का लेफ़्ट साइड में आप लोग डोर देख सकते हो। बैक साइड का लेफ़्ट साइड में डोर टोटल जेन्युइन नीट एंड क्लीन मिलने वाला है हमें। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इसके आप रियर साइड के टायर देख सकते हो। सो रियर साइड का इसका फाइंडर हम लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये गाड़ी के आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। छत अगर मैं आपको दिखाऊं तो छत भी गाड़ी की जो है इसके ऊपर भी कोई डेंट रीपेंट कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं बैड बयान कर सकूं।
सो अब हम इसकी जो है देख लेते हैं रियर साइड। तो रियर साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड से गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। रियर साइड में अगर मैं इसके जो बैक साइड का बम्पर है इसकी बात करूँ तो जेन्युइन है, लेकिन आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ स्क्रैचेज़ हैं, लेकिन इसको रीपेंट बिल्कुल नहीं किया गया। कुछ हल्के हल्के से आई थिंक आपको जो है स्क्रैचेज़ नज़र आ रहे होंगे, बाकी इसको रीपेंट नहीं किया गया। ठीक है, इसका जो कलर है ना ये जेन्युइन है। ये पूरा आपने बैक साइड का इसका बम्पर देख लिया होगा। अब हम बैक साइड की इसकी लाइट की बात करें तो जो इसकी बैक साइड की लाइट है, इनके ग्लासेस वगैरह की कंडीशन भी मुझे जो है ठीक नज़र आ रही है, कहीं से कोई ग्लासेस वगैरह टूटा हुआ नहीं है। अब हम इसकी जो है बैक साइड की विंडशील्ड देख लेते हैं। ये सुजुकी वैगनआर की बैक साइड की विंडशील्ड आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया और साथ में हाई माउंटेड लैंप जो कि हमें कंपनी फिटेड नहीं मिलता। और अब हम इसके अगर बैक डोर की बात करें तो बैक डोर इसका टोटल जेन्युइन है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। तो इसकी जो बैक साइड है ये इसकी टोटल जेन्युइन हमें मिली बैक डोर इसका। अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। ये राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। सो राइट साइड में सबसे पहले हम इसका बैक साइड का फाइंडर देख लेते हैं। ये इसका आप लोग बैक साइड का फाइंडर देख सकते हो, टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। राइट साइड में बैक फाइंडर भी हमें इसका नीट एंड क्लीन मिला और 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बैक साइड का डोर आप देख सकते हो राइट साइड में, ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। और यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी अगर हैं कहीं पर तो कोई मामूली से यहाँ पर आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। बाकी नीचे से भी ये हमें जो है गुड कंडीशन में मिली। बैक डोर इसका राइट साइड का टोटल जेन्युइन और नीट एंड क्लीन। ड्राइवर साइड वाला जो इसका डोर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक हल्की सी दब सी है, बिल्कुल मामूली सी, जिसको निकाला नहीं गया। और ऊपर कलर वगैरह ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसका जो डोर है ये टोटल जेन्युइन है और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। उस दब के सिवा कोई इसके ऊपर मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। ये इसका आप फ्रंट साइड का फाइंडर देख सकते हो। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में। सो राइट साइड में फ्रंट फाइंडर इसका टोटल जेन्युइन और हमें नीट एंड क्लीन मिला। ये इस गाड़ी का इंजन है, अंदर से इंजन बिल्कुल वॉश नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 माह जो है आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ जो है ये हमारे शोरूम के अंदर जो है खड़ी रही। इनको हम वक्तन फ़क्तन स्टार्ट करते रहे, लेकिन अभी तक गाड़ियों को वॉश बिल्कुल नहीं किया गया। तो अंदर जो डस्ट है वो आपको नज़र आ रही होगी। बाकी डस्ट की वजह से शायद आपको सही शाइनिंग नज़र नहीं आ रही होगी। बाकी अंदर से इंजन शाइनिंग इसकी ठीक है। 1000 सीसी का इसमें हमें इंजन मिलता है के सीरियल में, जो कि 14-15 हमें सिटी एरिया में और 16-17 ये हमें लॉन्ग पे माइलेज प्रोवाइड करता है फ़ी लीटर के हिसाब से। तो इस गाड़ी में हमें बूट स्पेस को इतना ज़्यादा नहीं मिलता। और अब हम इसके देखते हैं कि जो 5वें टायर वाला एरिया है, ये आप इस गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हो। 5वां टायर जो है ना गाड़ी का, इसकी कंडीशन भी मुझे ठीक नज़र आ रही है। बहरहाल बैक साइड गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। 5वां टायर इसमें जेन्युइन है और आई थिंक इसको नहीं लगाया गया, या को लगाया गया होगा शायद 1-2 बार गाड़ी में लगाया गया हो, क्योंकि टायर की कंडीशन हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है ये हमें नीट एंड क्लीन मिली। सो अब हम इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इस गाड़ी की जो रूफ़ कंडीशन है। रूफ़ कंडीशन गाड़ी की काफ़ी जो है शानदार है, नीट एंड क्लीन है। अब हम इस गाड़ी का अंदर जाते हैं और हम इसका जो डैशबोर्ड वगैरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी में आपको की मिलती है जिसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम की लगा के गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं और हम गाड़ी की जो एसी परफॉर्मेंस है उसको भी चेक करेंगे। तो मैं गाड़ी के जो एसी है उसको ऑन कर देता हूँ। तो माइलेज जो है इसकी ये है 36,031 किलोमीटर। ठीक है, 36,031 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर जो है ड्राइव हो चुकी है। ये गाड़ी का मीटर आपने देख लिया होगा। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो अंदर से डैशबोर्ड पड़ा है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं।
और यहाँ पर इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है, जिसमें ऑक्स और साथ में आप यूएसबी वगैरह भी लगा सकते हो। ये एसी एयर वेंट्स की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें हमें मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर जो है ये हैंड ब्रेक वाला एरिया, अंदर से डोर्स वगैरह आप देख सकते हो। जो इसके फ्रंट के डोर हैं ये इसके पावर विंडो हैं। बैक साइड के जो डोर हैं उनके ऊपर जो है वहाँ पर आपको पावर विंडो देखने को नहीं मिलेगी। सीट कवर इसमें बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं, ये इसके आप सीट कवर देख सकते हो। उसके बाद जो है ये इसकी आप रियर सीट देख सकते हो। हेड एंड लेग रूम हमें इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ख़ुसूसन हेड रूम जो है सुजुकी मेहरान में काफ़ी जो है हमें ज़्यादा मिल जाता है। ये गाड़ी का रूफ़ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको कैबन लैंप्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जो है ये गाड़ी का व्हील स्टेयर है, यहाँ से कलर उतर चुका है इसका। और ये पावर विंडो वाला एरिया आप देख सकते हो। सो यहाँ से आप इसके जो साइड विंडोज़ हैं इनको अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हो। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी की प्राइस है 14,75,000 रुपये। इसके ओनर की डिमांड है 14,75,000 रुपये इसके ओनर की डिमांड है। 11 मई 2020 ये इस रिव्यू की डेट है, यानी कि जिस डेट को ये रिव्यू किया गया। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।